गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज साइंस की क्लास लेके आया हूँ मैं। सुबह मॉर्निंग में आपको डेली साइंस की क्लास मिलेगी और शाम में आपको मैथ की क्लास मिलेगी। और आपसे मैं ये वादा करता हूँ कि आपके वही वीडियो बनेंगे जो आपके यूपी टेट एग्जाम में 100% क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के मैं ये 14 इधर लिया हूँ और 11 इधर लिया हूँ और इनमें से आपका 100% कह सकता हूँ कि एक लगेगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम पर देख लो, उठा के देख लो, आप यूपी टेट कोई भी पेपर उठा लो, एक ना एक क्वेश्चन वहां पे जरूर लगा होगा। या इधर से, या तो इधर से लगा होगा या तो इधर से लगा हो सकता है दोनों तरफ से भी लग जाता है। ठीक है। और ये वाली क्वेश्चन से सबसे खास बात ये होती है कि ये साइंस में भी पूछा जाता है और ईवीएस में भी पूछा जाता है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हरित विभिन्न क्रांतियां देखते हैं। ठीक है। तो विभिन्न क्रांतियों में हम सबसे हरित क्रांति क्या होती है, हरित क्रांति के बारे में सबसे पहले बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई है 1966 से 1967 ईस्वी में हुई है। ठीक है। भारत में इसकी जो शुरुआत की गई है, इसके भारत में कह सकते हैं जनक हैं। कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। जबकि विश्व में सर्वप्रथम इन किसने चालू किया था? अर्नेस्ट बोरलॉग ने किया था। अगर विश्व की बात पूछे, किसकी बात पूछे? अगर विश्व की बात पूछे तो विश्व में आप क्या बताएंगे? अर्नेस्ट बोरलॉग ने ही इसके जनक पाए जाते। किसके? हरित क्रांति के जनक होते हैं। लेकिन अगर यही बात पूछ लिया जाए भारत में कौन है, तो भारत में आपका कौन है? भारत में जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति किसके उपयोग में आती है? ये खेती के प्रकार होते हैं। तो हरित क्रांति में क्या किया गया? खाद्यान्नों के बारे में। किसके बारे में? खाद्यान्न उत्पादन के बारे में, यानी खाद्यान्न उत्पादन किया गया है। ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है श्वेत क्रांति। तो जो श्वेत क्रांति होती, श्वेत मतलब सफेद क्या होता? दूध आपका सफेद होता है, इसलिए इसका क्या है? दुग्ध उत्पादन। इससे अच्छा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको ट्रिक नहीं मिलेगा। यानी श्वेत आपका श्वेत का मतलब सफेद, और दूध आपका सफेद होता है, इसलिए दुग्ध उत्पादन है। पीली क्रांति आपका क्या होता है? आपको जानते पीला क्या होता है? सरसों का तेल आपका क्या होता है? पीला होता है। तो इसलिए ये आपका तिलहन क्या होता है? तिलहन उत्पादन। ठीक है। यानी ये तिलहन उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। नीली क्रांति क्या होती है? नीली क्या पाई जाती है? नीली आपकी जल में जब मछली पाई जाती है तो वो नीले टाइप में दिखती है। तो आप कह सकते हैं नीली क्रांति मतलब मछली पालन। क्या होता है? मछली पालन कह सकते हैं। ठीक है। गुलाबी क्रांति, जो झींगा मछली होती, किस टाइप की होती है? गुलाबी होती है। तो क्या होती है? झींगा मछली। क्या होता है? झींगा मछली। ठीक है। और साथ में प्याज भी इसी के लिए होता है। इसी के लिए क्या होता है? प्याज भी। मैं ब्याज लिख दिया। ये प्याज उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लाल क्या पाया जाता है? लाल आपका मांस भी होता है। लाल क्या होता है? मांस भी होता है। और लाल क्या होता है? टमाटर भी होता है। टमाटर। तो ये मांस या टमाटर उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? किसके लिए होता है? लाल क्रांति। गोल आलू कैसा होता है? गोल क्रांति। तो ये किसके उत्पादन के लिए है? आलू उत्पादन के लिए। आलू उत्पादन। अगर आप इनके प्रकृति के आधार पे अगर देखेंगे, मिलान करेंगे, तो कभी आपका गलत नहीं हो। जैसे आलू गोल होता है तो गोल क्रांति होगा। टमाटर और मांस क्या होता है? लाल होता है, तो लाल क्रांति हो गई। झींगा मछली प्याज भी आपका क्या होता है? गुलाबी कलर टाइप होता है, तो इसलिए क्या है? गुलाबी क्रांति। मछली जल में रब जाती है तो नीले टाइप, यानी जल आपका नीला दिखाई देता है। मछली जब उसमें रहती है तो हल्का नीला जैसे दिखाई दिया, तो आप नीली क्रांति। पीली क्या होती? तिलहन आपकी पीली होती है, इसे तिलहन क्रांति बोला गया। श्वेत क्रांति आपका क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। दूध आपका सफेद होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? श्वेत क्रांति। और खाद्यान्न हरी भरी सब्जियां, हरी भरी सारी चीजें, तो उसे खाद्यान्न उत्पादन कहा गया है। ठीक है। तो अब देखिए भूरी क्या होता है? आपका उर्वरक। भूरी क्या होते है? उर्वरक। ये खेती से संबंधित है, तो आप खेती से संबंधित ही उसमें मिलान करिएगा। ये क्या होता है? उर्वरक। उर्वरक उत्पादन किसके लिए किया जाता है? उर्वरक उत्पादन के लिए।
स्वर्ण, सोने जैसा क्या होता, बाग बगीचा होता है, यानी बागवानी। क्या होता है? बागवानी। बागवानी, या आप ये कह सकते हैं फल उत्पादन। फल उत्पादन, ठीक है। इसके बाद रजत क्रांति क्या होती है? अंडा। अंडा उत्पादन क्या हो जाता है? रजत क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या होती है? कृषि के सभी क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है, क्या होती है? कृषि के सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में उत्पादन के लिए। किसके लिए? उत्पादन के लिए। इसके बाद आपका क्या होता है? काली क्रांति। काली जो क्रांति होती है, कच्चा तेल होता है। किसके लिए होता है? कच्चे तेल के लिए। कच्चे तेल के लिए। किसके लिए? कच्चे तेल के लिए। बादामी क्रांति। बादामी क्रांति क्या होती है? मसाला। क्या होता है? मसाला। जो मसाला होता है, वो मसाला उत्पादन किसके अंतर्गत खेती आती है? एक बादामी क्रांति। और अमृत क्रांति होती है नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना। परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, ये जहाज है। नदी जोड़ो परियोजना होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 100% कहता हूं कि यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये समझ लो पेपर आउट है। ये समझ लो कि आप पेपर आउट हो चुका है इसका। अब देखिए, यहाँ पे कुछ कल्चर के खेती करने की कुछ विधियां होती हैं, ठीक है। तो किस विधि में कौन सी खेती की जाती है, इसके बारे में जरा ध्यान देना है, ठीक है। जो विटी कल्चर होती है, किसके लिए? अंगूरों की खेती के लिए। किसके होते हैं? अंगूर की खेती, अंगूर के उत्पादन के लिए। अंगूर का उत्पादन के, या अंगूर के उत्पादन, अंगूर के उत्पादन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर किसके लिए होता है? मछली के लिए। मछली उत्पादन के लिए। मछली उत्पादन के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर क्या होता है? जो रेशम होता है उत्पादन किया जाता है, तो रेशम के जो कीट शहतूत जिससे बनता है, ठीक है, जिससे शहतूत की खेती की जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि। किसकी कृषि? रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती, ठीक है। इसके बाद हार्टिकल्चर। ये जो हार्टिकल्चर, ये बागानी फसल के लिए। किसके लिए होता है? बागवानी फसल, ठीक है। किसके लिए होता है? बागवानी फसलें जो भी होती हैं, उनके लिए क्या किया जाता है? आपका हार्टिकल्चर का यूज किया जाता है। इसके बाद एपीकल्चर आपका क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन।